वर्कशीट आ गया है और अभी तक सिलेबस ही खत्म नहीं हुआ है। समझ में नहीं आता है कि पढ़ना कहाँ से है। बुक्स प्रिफर करें या ऑनलाइन लेक्चर्स देखें। आप में से 80 टू 90% स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन रहता है। आज के इस वीडियो में मैं आपका यही कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बुक्स या यूट्यूब से पढ़ने का प्रोज और कॉन्स क्या है। देन हम कुछ फैक्टर्स को लेके कैटेगराइज करेंगे कि किन स्टूडेंट्स को बुक्स की तरफ और किन स्टूडेंट्स को ऑनलाइन लेक्चर्स की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। देन लास्ट में मैं आपको एक गोल्डन एडवाइस दूंगा जो आपके प्रिपरेशन को डेफिनेटली बूस्ट कर देगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोज ऑफ बुक्स वर्सेस कॉन्स ऑफ यूट्यूब। इसमें हमारा पहला पॉइंट आ जाता है नो डिस्ट्रैक्शन। यदि आप बुक से पढ़ते हैं तो उसमें डिस्ट्रैक्शन होने के चांसेस बहुत कम है। वहीं अगर आप यूट्यूब से पढ़ते हैं तो आपके डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है जो आपका काफ़ी टाइम वेस्ट कर देगा। सेकेंड पॉइंट आ जाता है बेटर रिटेंशन। अगर आप बुक से पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें लंबे टाइम तक याद रहती है। यदि आप भूल भी जाते हैं देन यू कैन अगेन गो टू बुक और जहां आपने अंडरलाइन किया होगा या आपने कुछ मार्क किए होंगे तो आप वापस उसको प्रिफर कर सकते हैं। और ये चीज़ कई बार होता है कि ध्यान में हमें आ जाता है कि हाँ ये हमने यहाँ पढ़ा था तो हम पेज पलट के देख लेते हैं। वहीं अगर आप यूट्यूब से पढ़ते हैं दैट इज़ पैसिव लर्निंग। तो आपको ऐसा लगता है कई बार कि हाँ मैंने 2 घंटे पढ़ लिया आज तो बहुत पढ़ लिया, लेकिन आपको कुछ याद नहीं रहता, आपने एक्चुअली में कुछ गेन नहीं किया होता है। अगर आप वापस देखने जाएं तो आपको सारी चीज़ें वापस नहीं लगने लगती है। दैट इज़ पैसिव लर्निंग। थर्ड पॉइंट आ जाता है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। अगर आप बुक से पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छी से हो जाएगी। दैट इज़ गोना गिव यू गुड मार्क्स इन योर बोर्ड्स। देन अगर हम यूट्यूब की बात कर ले तो उसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ना के बराबर होगा। देन फोर्थ पॉइंट आ जाता है फिक्स्ड सोर्स कंटेंट। यानी कि जो हमारा सोर्स है किताब हमें फिक्स है कि हम इस किताब से पढ़ने वाले हैं तो हमें मल्टीपल चीज़ें ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता है। वहीं अगर हम यूट्यूब से पढ़ते हैं तो कंटेंट का ओवरलोड होने की वजह से हम ढूंढते रह जाते हैं, हम ये पढ़े कि वो पढ़े, हमें समझ में नहीं आता कि हम एक्चुअली में क्या पढ़ना चाहते हैं और कहाँ से पढ़ें। देन हम इसके बाद बात कर लेते हैं प्रोज ऑफ यूट्यूब वर्सेस कॉन्स ऑफ बुक्स। तो इसमें पहला पॉइंट आ जाता है टाइम सेविंग। अगर हमारे पास टाइम कम है तो हम यूट्यूब प्रिफर करें तो बेटर होगा, क्योंकि उससे हम ज़्यादा सिलेबस या ज़्यादा पोर्शन कवर कर पाते हैं कम टाइम में। वहीं अगर बुक से हम पढ़ते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है। तो टाइम को भी हमें मद्देनजर रखते हुए अपने डिसीजंस लेने चाहिए। सेकंड पॉइंट इज इंस्टेंट डाउट क्लैरिफिकेशन। अगर हमें बहुत सारे डाउट्स है तो यूट्यूब से या ऑनलाइन लेक्चर से हम इजीली डाउट क्लैरिफाई कर सकते हैं। वहीं अगर हम बुक से करें तो डाउट क्लैरिफिकेशन बहुत टफ होता है, क्योंकि हमें बहुत बार वो चीज़ रिपीट पढ़नी पड़ती है और कई बार वो वर्ड्स मीनिंग समझ में नहीं आते हैं, तो इसकी वजह से डाउट्स रह जाते हैं। थर्ड पॉइंट इज मोर एंगेजिंग। इसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट विजुअल्स आते हैं, चेंज होते रहते हैं चीज़ें, तो उसमें हमारा माइंड जो है वो ज़्यादा एंगेज्ड रहता है, तो हम ज़्यादा टाइम तक उसमें बैठ पाते हैं। वहीं अगर बुक से हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी बोरिंग हो जाता है और हम यूजुअली अवॉइड कर देते हैं। देन फोर्थ पॉइंट इज वाइड वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज। हम यूट्यूब से पढ़ते हैं तो हमारे पास रिसोर्सेज बहुत सारे रहते हैं। अगर हम फिक्स्ड रखें कि मतलब हमें ये चीज़ यहाँ से पढ़नी है, इनका समझ में आता है, दूसरा सब्जेक्ट मुझे यहाँ से समझ में आता है, दैट इज टोटली फाइन एंड यू कैन गो विद दैट। देन फोर्थ कौन सा बुक्स में आ जाता है फिक्स्ड रिसोर्सेज। इसमें हमारा रिसोर्सेज जो है वो फिक्स्ड है। हम इस बुक से पढ़ रहे हैं तो अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है तो हमें नई बुक खरीदनी पड़ेगी। ये पॉइंट देख के आपको समझ में आ गया होगा कि किन स्टूडेंट्स को बुक्स प्रिफर करना चाहिए और किन को यूट्यूब। अगर अभी भी नहीं समझ में आया है तो हम उसको भी क्लेरिफाई कर लेते हैं। और इस 6 पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, इन 6 में से अगर आप 4 किसी एक कैटेगरी में आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप वो प्रिफर करें। और लास्ट में गोल्डन टिप्स के लिए तो बने रहना है आपको, क्योंकि मैं लास्ट में गोल्डन एडवाइस देने वाला हूँ। तो फर्स्ट आ जाता है जिनको बुक प्रिफर करना चाहिए, दोज आर ट्यूशन गोइंग स्टूडेंट। इफ यू आर गोइंग any tuition classes or any coaching classes then you should not prefer YouTube, क्योंकि आप वही चीज़ एक बार स्कूल में अपने टीचर से पढ़ चुके हैं, वही आपको कोचिंग वाले पढ़ा रहे हैं। एंड देन इफ यू आर गोइंग टू द YouTube for the same thing means you are totally wasting your time, nothing else than that। तो आप अगर ट्यूशन गोइंग स्टूडेंट्स है तो यू शुड प्रिफर बुक्स ओनली। देन अगर आप ट्यूशन नहीं जाते हैं और आपको डाउट रह जाते हैं, स्कूल के टीचर का समझाया हुआ समझ में नहीं आता है, देन यू कैन प्रिफर यूट्यूब।
देन सेकंड पॉइंट आ जाता है who should prefer YouTube is lot of syllabus pending, जिनका बहुत सारा सिलेबस पेंडिंग है वो बच्चे YouTube प्रेफर करें, क्योंकि अभी आपके पास टाइम कम है और अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है और सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट समझनी भी है तो आपको YouTube की तरफ जाना पड़ेगा। और बुक्स, अगर आपका सिलेबस ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और आपको सिर्फ प्रैक्टिस या रिवीजन की ज़रूरत है, देन यू शुड अवॉइड यूट्यूब एंड यू शुड प्रेफर बुक्स। देन थर्ड पॉइंट आ जाता है, अगर आप फोकस्ड हैं और आपकी सेल्फ स्टडी टेक्निक्स अच्छे हैं, आप सेल्फ स्टडी में अच्छे हैं, देन यू शुड प्रेफर बुक्स ओनली। अगर आप सेल्फ स्टडी में बहुत वीक है और बहुत स्ट्रगल करते हैं, देन यू कैन गो फॉर यूट्यूब। देन फोर्थ आ जाता है, यू वांट टू इम्प्रूव योर राइटिंग प्रैक्टिस। अगर आप अपने राइटिंग स्किल्स में थोड़े वीक हैं और आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए डेफिनेटली यू हैव टू गिव राइटिंग प्रैक्टिस और प्रेजेंटेशन, तभी आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे, देन यू शुड प्रेफर बुक्स। और वहीं अगर यूट्यूब की बात करें तो अगर आप के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं आपको, जो टफ कॉन्सेप्ट्स है और कम टाइम में क्लियर करने हैं, देन यू कैन प्रेफर यूट्यूब। फिफ्थ पॉइंट इज, अगर आप ऑनलाइन डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी तो आपको बुक्स प्रेफर करना चाहते हैं। अगर आप ऑनलाइन फोकस्ड रह सकते हैं, मतलब आप पढ़ने गए हैं तो सिर्फ पढ़ेंगे, देन यू कैन प्रेफर यूट्यूब। देन सिक्स्थ पॉइंट इज, अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हैं, आपने अभी अगर आप 10th में है तो आपके 9th 8th थोड़े स्ट्रॉन्ग है, ठीक ठाक है, देन यू कैन प्रिफर बुक्स, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन अगर आपके बेसिक्स हिले हुए हैं, एकदम घिसके हुए हैं, तो आपको बुक से शायद कुछ चीज़ें क्लियर ना हो, चीज़ें समझ में ना आए, देन यू कैन गो फॉर बुक यूट्यूब। इन 6 फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए आप किस कैटेगरी में आते हो, ये बात आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एट द एंड मैं आपको यही कहना चाहूँगा यार, कि आप किसी भी रिसोर्स का यूज़ कर लो, बट आप अपनी आंसर राइटिंग पे पूरा ध्यान देना, बिकॉज एट द एंड वही चीज़ आपको मार्क्स दिलवा रहा होगा। क्योंकि सीबीएसई में ये मैटर नहीं करता है कि आपको कितना आता है, बट ये मैटर आप करता है कि आपने कैसा और कितना लिखा है। तो डेफिनेटली आपके आंसर राइटिंग को पूरा ध्यान देना। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपके काम की वीडियोस आते रहेंगे। और अपने दोस्तों के साथ ये शेयर भी कर लेना ताकि ये चीज़ उनको भी काम आ जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड।